निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद जिनके बयानों का रंग मौसम की तरफ बदलता रहता है, उन्होंने हाल ही में सऊदी अरब रवाना होने से पहले कह दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन पहलगाम हमले के बाद यही दुबे साहब सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आग उगलते हुए नजर आ रहे थे। तब तो उन्होंने बाकायदा कलमा तक सीख लिया था, मगर जैसे ही सऊदी अरब की फ्लाइट का टिकट कंफर्म हुआ, उनके तेवर बदल गए। अब आतंकवाद धर्म से ऊपर और बाउंड्री से बाहर हो गया। मतलब ये घर में नफरत फैलाएंगे, यहाँ पर कुछ और हैं और बाहर कुछ और बोलेंगे। यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा सेट करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। लेकिन सऊदी अरब जाने की बात आई तो अचानक आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये वाले राग अलापने लगे हैं। क्या सऊदी की हवा में इतना जादू है कि इनके बयानों का रुख पलट जाता है? यह वो मुस्लिम कंट्री है, इसलिए वहां के मुसलमानों को दिखावा करने के लिए ये बयानों को बदल लेते हैं। शायद उन्हें एहसास हुआ कि वहां आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, ये वाला बयान ज्यादा सुरक्षित रहेगा। बल्कि भारत में वापस जाकर तो नफरत फैलानी है, इन्होंने यही सोचा होगा। दरअसल पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर दुनिया को बताने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने यह फैसला लिया कि भारत के सांसदों को, नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को दुनिया भर में भेजा जाएगा। और इसी फैसले के साथ निशिकांत दुबे भी सऊदी जाने के लिए तैयार बैठ गए हैं। मगर जाने से पहले इनके तेवर, रंग, ढंग, बयान सब बदल गए हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ भारत में ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला सकते हैं। यहीं पर ही ये लोग बयान दे सकते हैं, मुसलमानों के नाम पर वोट बैंक की सियासत को गरमाने की कोशिश कर सकते हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव का हवा देते हैं, लेकिन विदेश में सब एक है कि गाना गाते हैं। और इसी गाने को सुर के साथ गाते हुए निशिकांत की एक वीडियो अब वायरल हो रही है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता। पहलगाम की घटना जो है वो अलग घटना है, जिसमें धर्म के आधार पर मारा गया है। लेकिन जनरली यह माना गया है कि आतंकवाद बाउंड्री से बाहर है और धर्म से ऊपर हो गया है। अब आप लोग खुद सोचिए, पहलगाम के बाद ये लोग कितनी नफरत फैला रहे थे, कैसे कैसे ट्वीट कर रहे थे, कैसे बयान दे रहे थे। और अब जब सऊदी जाने की बात आई तो कह रहे हैं कि जनरली माना जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये सब बाउंड्री से ऊपर होता है। आखिरकार इतना बदलाव इनके अंदर कैसे आ गया है, ये किसी को हजम नहीं हो रहा है। सऊदी अरब में निशिकांत भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को पेश करेंगे, लेकिन क्या वो यहाँ ये भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी? शायद नहीं बताएंगे। जैसे ही सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश की हवा इन लोगों को लगती है, ये सुरीला राग छेड़ने लगते हैं। घर में नफरत फैलाओ और बाहर जाकर शांति का ढोंग करो। अगर दुबे के हिसाब से आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, तो फिर भारत में धर्म के नाम पर माहौल क्यों गरमाया जाता है? इनका ये ट्वीट देखिए जो इन्होंने पहलगाम हमले के बाद किया था, जिसमें ये लिखते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमे के साथ ये लिख रहे थे कि आजकल कलमा सीख रहा हूँ, पता नहीं कब जरूरत पड़े। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो इस ट्वीट का क्या मतलब था? क्यों ये ट्वीट किया गया? ये तो सीधे तौर पे बता रहे हैं कि इसमें कि आतंकवाद का धर्म है, इसलिए कलमा भी सीख रहे हैं। लेकिन जैसे ही सऊदी जाने की बात आई, जैसे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर बताने की बात आई, तो इनके तेवर बदल गए। लेकिन शायद तेवर नहीं बदले, बल्कि इनकी सोच तो ऐसी ही मुसलमानों के लिए नफरत भरी है। बस कंट्री देखकर, लिबास देखकर, लोगों को देखकर इनके शब्द बदल गए हैं। और जब ये भारत वापस आएंगे तो वापस से जो इनकी नफरत वाली सोच है उसमें से पर्दा हटकर ये यहाँ पर नफरत फैलाने लगेंगे, मुसलमानों के खिलाफ बोलने लगेंगे। मतलब भारत के मुसलमान इनको बुरे लगते हैं, भारत के मुसलमानों से इनको नफरत याद आ जाती है। भारत के मुसलमानों की जब बात आती है तो ये सियासी रोटियां सेकते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं मुस्लिम कंट्रियों में तो इनके हाव भाव, शब्द सब बदल जाते हैं। क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है, इन्हें सुरक्षित भी तो खेलना है, अच्छी खासी सियासत भी तो करनी है। वहां जाकर ऐसे शब्द नहीं बोल सकते, वरना शायद इनके ऊपर ही कुछ अलग बयान वहां पर दे दिए जाएं। निशिकांत दुबे की बयानबाजी का यह तमाशा न सिर्फ उनकी सियासी चालबाजी को उजागर करता है, बल्कि भारतीय राजनीति में गहरे बैठे अवसरवाद को भी सामने लाता है। भारत में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर वोटों की फसल काटने की कोशिश और फिर सऊदी अरब जैसे देशों में जाकर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता का पाठ पढ़ाना, ये दिखाता है
कि उनके लिए सिद्धांतों से ज्यादा माहौल और मंच ज्यादा मायने रखता है। जनता के बीच नफरत का बीज बोना, फिर विदेशों में उदारता का मुखौटा पहनना, ये दोहरापन बीजेपी के नेताओं की कूटनीतिक छवि पर भी सवाल उठाता है। सऊदी अरब में बैठकर वो शायद दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, मगर घर में उनके बयानों का असर क्या हो रहा है वो ये भूल जाते हैं। सवाल ये है कि दुबे साहब अगली बार किस देश में कौन सा नया बयान देने वाले हैं, कैसे इनके शब्द बदलने वाले हैं। शायद अगली फ्लाइट का डेस्टिनेशन तय करेगा कि उनका अगला बयान क्या होगा, कैसे होगा और किन मुसलमानों पर होगा और किन शब्दों का ये इस्तेमाल करेंगे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से ये बीजेपी के नेताओं के तेवर बदलने लगे हैं, क्योंकि सऊदी अरब जा रहे हैं लेकिन जब भारत लौटते हैं, भारत में रहते हैं तो वही गंदी राजनीति करते हैं, नफरत फैलाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा सेट करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।